हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुड ऑफ सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 125 से लेकर 130 तक के क्वेश्चन, जो कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के होने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छा पार्ट है ट्रिगोनोमेट्री का। आई होप सो कि आज के क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होने वाले हैं आईआईटी जेईई मेंस के पर्पस के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 126। क्या कहता है कि ये देखेंगे, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इक्वल्स टू m। आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है साइन की पावर 6 अल्फा प्लस कोस की पावर 6 अल्फा की। ये केस है, काफी इजी केस है। और आप चाहो तो मैं एक दो ऑप्शन भी लिख देता हूं ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि आपको आंसर किस फॉर्म में निकालना है। लगभग कुछ इस प्रकार का है, 4 + 3m² - 1 की पावर 2 अपॉन 4 और 4 - 3m² - 1 की पावर 2 अपॉन 4। कुछ इस फॉर्म में आपके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, वो आपको निकालने हैं। ठीक, 4 ऑप्शन है, 2 लिख दिए हैं, 2 आप अगर कुछ और आता है तो वो देख लेंगे। यहां पे आपको बहुत आराम से दिखाई दे रहा होगा कि साइन की पावर 6 है। रियल में ये जो सवाल है वो इसका है नहीं। आईआईटी जेईई के पर्पस प्रोस्पेक्टिव का ये सवाल आपकी अलजेब्रा को चेक करने का है कि आपको अलजेब्रा कितने अच्छे से आती है। ट्रिगोनोमेट्री की जगह अलजेब्रा का क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये सवाल a की पावर 6 a + b आपको दिया हुआ है। a + b की वैल्यू कितनी है m, और a की पावर 6 और b की पावर 6 की वैल्यू पूछी है। ठीक, वो अलग बात है कि इसमें ट्रिगोनोमेट्री इस्तेमाल में आई है, वो केस है। हम क्या जानते हैं, a³ + b³ का फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए, पहली बात ये है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। a + b³ फॉर्मूला आता है आपका a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। अगर मैं a और b की जगह पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दूं तब ये केस थोड़ा सामने नजर आ जाएगा। देखिए जरा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की पावर 3। जब मैं इसे ऊपर करता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की क्यूब, तो a की क्यूब sin स्क्वायर अल्फा की क्यूब प्लस cos स्क्वायर अल्फा की क्यूब प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा इंटू sin a + b। a + b की जगह क्या है, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक, हमने यही वैल्यू इसलिए चुनी क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप जानते हैं ये 1 होती है। तो ये वाली वैल्यू आपकी बना गई इक्वल्स टू sin स्क्वायर की पावर 3 मतलब sin की पावर 6 अल्फा प्लस cos की पावर 6 अल्फा प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 3 sin स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर अल्फा इनटू sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा अगेन बना गया आपका इनटू 1। तो यहां से sin की पावर 6 अल्फा और cos की पावर 6 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 - 3 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू sin की पावर 6 अल्फा प्लस cos की पावर 6 अल्फा। ठीक, तो हमारे पास कम से कम एक जनरल सॉल्यूशन आया इस फॉर्म में। ठीक, अब आपको यहां पर ये एक सॉल्यूशन निकल कर आया, दिया क्या है आपको, सॉल्यूशन जो निकालना है वो तो निकालना m की फॉर्म में है, और m आपका क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से sin अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल्स टू m। तो कोई केस आपको नजर वैसे आ नहीं रहा है यहां से। चलो देखते हैं, अगर मैं इसमें इस टर्म का स्क्वायर कर दूं, पहली वाली जो गिवन टर्म है इस गिवन टर्म का मैं स्क्वायर कर दूं तो आपके सामने क्या निकल करके आएगा वो देख लेते हैं जरा। sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा, 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा। ठीक दिखाई दे रहा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू m स्क्वायर। ठीक, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पर बना गई प्लस 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा इक्वल्स टू m स्क्वायर। यहां पर 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा की जो वैल्यू आई है वो आई है m² - 1।
कितनी आई है एम स्क्वायर माइनस 1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहां पर आप अच्छे से देखो, ये 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा है क्या, ये sin 2 थीटा है। वैसे तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया, पूछो कैसे। यहां पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, sin अल्फा cos अल्फा यहां से निकल जाएगा, sin अल्फा cos अल्फा का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1 बाई का होल स्क्वायर बाई 4, ये केस आ रहा है। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और समय लगाते हैं। तो देखो बेटा, sin की पावर 6 अल्फा प्लस cos की पावर 6 अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस, अगर मैं नीचे 4 की डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन में, किसकी डिवाइड करेंगे 4 की, और अंदर भी 4 की मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन में, किसकी 4 की तो मल्टीप्लाई करी है, दिखाई दे रहा है 4 है, दिखाई नहीं दे रहा 4 ही है, क्योंकि इसकी पावर 2 है। देखो 2 का स्क्वायर 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, 2 sin अल्फा 4 cos अल्फा आ गया। 2 sin अल्फा cos अल्फा क्या होता है, sin 2 अल्फा होता है। यहां से sin 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है m स्क्वायर माइनस 1, और वही वैल्यू आपको यहां पर रखनी है, उसका स्क्वायर रखना, बस हो गया केस खत्म। देखेंगे इस इक्वेशन को इधर लिखने की कोशिश करते हैं, 1 माइनस 3/4 sin 2 अल्फा का स्क्वायर मतलब कितना, m स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आना है, देखो बेटा 4 बन जा 4 माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 अपॉन 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। कैसा लगा? तो हमने क्या किया है, जनरली sin अल्फा प्लस cos अल्फा हमने जब भी बोला था, जब भी ये आएगा तो उसका स्क्वायर करना है, ताकि एक आपका sin अल्फा और cos अल्फा का प्रोडक्ट भी आप निकाल सके। दूसरा, पावर 6 हो तो पावर 6 का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी आपको सीखना आना चाहिए, कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब का यूज यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में किस प्रकार से किया जा रहा है। आई होप कि आपको क्लैरिटी आई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानने वाली बात यह है कि sin की पावर 6 अल्फा प्लस cos की पावर 6 अल्फा 1 माइनस 3/4 sin 2 थीटा का पावर 2 के बराबर होती है। ये हमने नई टर्म सीखी है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, केस नंबर 126 कवर होता है, 127 पर चलते हैं। K equals to sin pi by 18 sin 5 pi by 18 into sin 7 pi by 18। तो K की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक। आंसर मैं लिख देता हूं 1/4 1/6 1/8 और 1/2, 1/4 1/2 1/ कितना है ये 8 और 1/6। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, केस को ऑब्जर्व करो। हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, कॉन्सेप्ट नंबर 7 या 8 ट्रिग्नोमेट्री का ही, तब हमने cos थीटा माइनस अल्फा cos थीटा प्लस अल्फा, या cos थीटा माइनस 60 और cos थीटा प्लस 60, ये कुछ जनरल केस हमने कराए होंगे, कराए थे, याद नहीं हो रहे, कोई नहीं। एक अच्छी चीज बताते हैं, जब एंगल्स में 3 एंगल और अननोन एंगल्स हो, 3 एंगल हो और 3 अननोन हो, जैसे कि पाई बाई 18 की कोई वैसे वजूद नहीं बनता, 180 डिग्री बाई 18 मतलब कि 10 डिग्री साइन 10 डिग्री की तरह साइन लिखना है, के इक्वल्स टू साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री। साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री,
ये केस। लेकिन जब तीन एंगल प्रोडक्ट में दिए हों, जनरली जब वो अननोन होंगे तब आपको एक पैटर्न को फॉलो करना है। वो पैटर्न है क्या? उस पैटर्न को आप अपने दिमाग में आराम से सोचो। कौन सा? साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा। एक केस ये वाला था। दूसरा केस पैटर्न जब तीन नंबर कम से कम प्रोडक्ट में हो तब, तीन हो 6 हो। दूसरा कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा। ये दूसरा पैटर्न था जो हमने बताया था उस समय पर। इनके केस में हमने आंसर भी बताया था, प्रूफ भी कराया था। आप अभी या तो उस वीडियो पे जाओगे या अपने आप सोल्व करोगे, मैं लिख देता हूं। क्या है वो केस? साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा। कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा डॉट कोस 60 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू होती है 1/4 कोस 3 थीटा। कोस 3 थीटा ये केस था। ठीक, ये दोनों आपके होमवर्क के लिए हो गए। आप ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप प्रूव करोगे। गलती बनाई किसी की कोई नहीं। ये दोनों कॉन्सेप्ट है आपके होमवर्क के लिए है, आप इसे करें और बताएं मुझे। तो ये वाला केस देखो, साइन 10, 60 माइनस 10 50, 60 प्लस 10 70। तो ये वाला केस आया 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 इंटू 10, 1/4 साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/4 इंटू 1/2 तो 1/8 आ गया आपका आंसर। कितना आया? 1/8। क्लियर रहेगा? एक आसान सा केस था एक्चुअल में ये, लेकिन शुरुआत में जब आपने π/18 और 5π/18 देखा होगा, जब आप परेशान जरूर हुए होंगे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट तो हम खत्म कर चुके हैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस में। सवाल अभी आने बाकी है। सवाल ये है, क्लियर है? देखिए जल्दी से आगे बढ़े। चलो, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये वाला 127 था बेटा। चलो तो 128 पर चलते हैं। अब इस सवाल में आज का होमवर्क भी मिल गया है ना? होमवर्क भी करना है वाला। चलो एक और सवाल देखते हैं इसी के जैसा ही लमसम। साइन π/14 इंटू साइन 3π/14 इंटू साइन 5π/14 साइन 7π/14 इंटू कितनी टर्म दे दिया भाई? साइन 9π/14 इंटू साइन 11π/14 इंटू साइन 13π/14। और कोई एक दो टर्म तो नहीं बची, देख लेते। आंसर आपके अगेन मैं वैसे लिख देता हूं जैसे इसमें दिखाई दे रहे होंगे। काफी सारे आंसर आ सकते हैं। 1/8, 1/64, 1/3/64 और एक आपका 7/16। चलिए, चार ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखे। अब ये 11th वाला तो केस है नहीं, ये 10th वाला कि कहीं एक जगह पर आपने देख लिया 7 कहीं पे 790 आ रहा हो, साइन 0 डिग्री बन जाए, साइन 0 डिग्री साइन पाई बन जाए तो 0 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर 0। 0 तो ऑप्शन ही खत्म कर दिया। तो पहला केस जो ऑब्जर्वेशन वाली बात है, वो ऑब्जर्वेशन भी कुछ इसी प्रकार की चलती है। साइन 7π/14, 7 2 जा 14। तो ये वाली जो टर्म थी वो साइन π/2 लिखी है, साइन π/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो
तो एक टर्म तो हम यहां से बिल्कुल खारिज कर देते हैं, ये किसी काम की नहीं है, इसे हटा दो। ठीक, क्लियर रहेगा। अब बाकी की टर्म को एक पैटर्न की तरह ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता है। देखो बहुत आराम से देखते हैं। साइन पाई बाय 14, क्या मैं साइन 13/14 को, मैंने इससे पहले भी एक बार समझाया था, 13 पाई को मैं 14 पाई माइनस 1 पाई नहीं कह सकता अपॉन 14। क्या मैं 13 पाई को 14 पाई माइनस 1 पाई नहीं कह सकता? कह सकता। तो साइन 14 पाई में 14 से भाग दोगे तो कितना आ रहा है? पाई माइनस पाई अपॉन 14, यानी कि क्या लिखा हुआ है? साइन पाई बाई 14। ये जो साइन 13 पाई बाई 14 है, ये एक्चुअल में साइन पाई बाई 14 ही लिखा है। इसे ठीक से देखो, क्या मैं 11 पाई को 14 पाई माइनस 3 पाई नहीं कह सकता? 14 में 3 के 11 दिखाई दे रहा है। 14 पाई से 14 पाई गया, पाई माइनस 3 पाई बाई 14। क्या ये साइन 3 पाई बाई 14 की तरह दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसे ठीक से देखो, 14 और 9 पाई को कैसे लिखोगे? देखो बेटा, साइन 9 पाई बाई 14 को, साइन 9 पाई को आप क्या लिख सकते हो? 14 पाई माइनस 5 पाई बाई 14। और ठीक से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है साइन 14 पाई अपॉन 14 पाई अपॉन 14 माइनस 5 पाई बाई 14। और ये एक्चुअल में लिखा हुआ है साइन पाई माइनस 5 पाई अपॉन 14। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और ये केस आपका बना साइन 5 पाई अपॉन 14। ये केस आपके सामने जनरली आंसर बन करके आ गया। क्लियर है? ये तीन टर्म एक्चुअल में एक जैसी ही दिखाई दे रही हैं, तो वही मुझे दिखाना था। रियल में ये सवाल कुछ ये है, साइन पाई बाई 14 साइन 3 पाई बाई 14 और साइन 5 पाई बाई 14 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर लिखा हुआ है नहीं है? सवाल बदल गया आपका। क्या ये आपको साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा या साइन 60 प्लस थीटा जैसे दिखाई दे रहा है? बताओ, नहीं लग रहा? मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अगर पाई बाई 14 की वैल्यू भी रखो तो भी लगभग पूरा नहीं कटेगा वो, 90 है ना? 90/7 आ रहा है, ये 3 × 90/7 आ रहा है। वो वाला केस तो नजर आ नहीं रहा हमें, साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। तो साइन के केस में हमने कोई केस पढ़ा नहीं है, कोई भी ऐसी जनरल टर्म को सोल्व करने का। तो हमने एक केस और पढ़ा है, कौन सा? कोस का। कोस का पढ़ा है। साइन को कोस में बदलना आता है, बदल देते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं। चलो साइन पाई बाई 14 को मैं कोस में कैसे लिखूं? चलो तो इसे हटा देता हूं, इसकी तो आवश्यकता नहीं है भी, है ना? अगर मैं आपसे बोलूं बेटा साइन पाई बाई 14 है, इसे मुझे कोस में लिख करके दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे? साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस थीटा। अब आपको ये थीटा की ऑब्जर्वेशन कैसे आएगी, मैं ये जानने की इच्छा रखता हूं। सबसे अहम बात यहां पर यह है कि आप वो थीटा ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में, किसी भी कीमत पे ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। पक्का करके दिखा दो, अगर इतना सामर्थ्य लग रहा है। कैसे करेंगे वो सोचना यहां पर जरूरी है। देखो यहां पर क्या लिखा है, साइन पाई बाई 14, साइन पाई बाई 14, साइन पाई बाई 14, ठीक। और आपको क्या निकालना है? कोस थीटा। अरे थीटा आएगा कैसे? कंपैरिजन करके। 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या है? पाई बाई 14। 90 क्या होता है? पाई बाई 2। चलो तो इस सारी टर्म को हटाओ, पहले थीटा की ऑब्जर्वेशन को सीख लेते हैं, बाकी सब अपने आप आएगा। थीटा की ऑब्जर्वेशन 90 माइनस थीटा पाई बाई 14 के बराबर है। 90 माइनस थीटा मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा पाई बाई 14 के बराबर है। तो थीटा किसके बराबर आ गया? थीटा को इधर ले जाते हैं, पाई बाई 14 को इधर ले जाते हैं,
π/2 माइनस π/14। यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना तो आता है, 14 एलसीएम आ गया, 2 7 जा 14, 7 पाई माइनस 14 1 जा 14, 1 पाई, 6 π/14 किसके इक्वल है ये, थीटा किसके बराबर आ गया, 6 π/14। तो इसे मैं क्या लिख दूं, cos थीटा लिख दो, cos 6 π/14। ठीक है बेटा। चलो पहला केस हो गया, दूसरा केस सोल्व करो। अगेन π/2 माइनस करना पड़ेगा, इसको cos में बदलने के लिए क्या करेंगे, π/2 से माइनस कर दो, तो π/2 माइनस 3 π/14। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, एलसीएम आया 14, 2 7 जा 14, 7 पाई माइनस 14 1 जा 14, 3 पाई, साथ में 3 जो कितने बचेंगे, 4 π/14। दूसरा केस कितना आया, 4 π/14 इनटू cos। अब तो क्लियर हो गया, साइन को cos में बदलने का कैसे, 90 में से घटा दो, 90 में से π/2 में से घटा दो, π/2 में से घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, π/2 माइनस 5 π/14 घटाओ 14, 7 पाई माइनस 5 पाई, 7 पाई में से 5 पाई घटे तो 2 π/14, 2 π/14 का स्क्वायर। अरे भाई साहब क्लियर हो रहा है, देखो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तीन केस आपके सामने बन रहे हैं। सारा जमाना cos π/7, cos 2π/7, cos 3π/7। चलिए तीन केस हमारे सामने बने, काफी सारा कवाड़ा इकट्ठा हो गया, उसे हटा देते जरा, इसे हटाओ, इसे भी हटाओ, मुख्य सवाल को भी हटाओ, इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारा मेन सवाल बदल चुका है, इसको भी हटाओ, सब कुछ हटाओ। अब ये सब सिर्फ ये रहेगा, जिसका राज है सिर्फ वही रहेगा, cos π/7, cos 2π/7, cos 3π/7, तीसरा क्या है, cos 3π/7। देखो बेटा cos 3π/7, cos 3π/7 को अगर मैं लिखना चाहूं तो cos 7 पाई माइनस 4 π/7 भी लिख सकता हूं। और ये केस जो आपका बनेगा वो बनेगा कुछ इस प्रकार से, 7 पाई में 7 से भाग दिया, पाई माइनस 4 π/7 और cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा, cos 4 π/7, वो भी नेगेटिव का। चलिए तो इस वाले को क्या लिख सकते हैं, माइनस cos 4 π/7 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर आएगा तो ये जो माइनस है वो माइनस वाली टर्म कट जाएगी, तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, केस समझ में आया है। हम इसको इस फॉर्म में क्यों लेकर के आए, ये अब तक इमेजिनेशन सवाल आपने मुझसे पूछा ही नहीं, कमेंट कर देते, बता देता मैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, cos 3π/7 को cos 4π/7 में क्यों बदला, ये अभी बताता हूं मैं। देखो बेटा, हमने जो जनरल केस देखा था, इसका जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, अब तक 3 बार पढ़ा चुका हूं सेम कॉन्सेप्ट। अब आप बोल रहे होगे मैं तो सर पहली बार आया हूं, पहली बार में कैसे याद होगा मुझे कॉन्सेप्ट। तो देखो कैसे याद होगा, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, मतलब 2 थीटा 2 की पावर 2 थीटा 2 की पावर 3 थीटा एंड सो ऑन, cos 2 की पावर n थीटा मान लीजिए। तो इस केस को सोल्व कराने के लिए मैंने बताया था कि नीचे हम sin थीटा की मल्टीप्लाई करते हैं, याद है किसकी, sin थीटा की, और 2 भी साथ में लगाते हैं ताकि उसे किस में कन्वर्ट कर सके, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा सके और sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर सके। वही हम लगाने वाले हैं, ये sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो गया है, फिर यहां पर 2 की मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है, फिर ये sin 4 थीटा में कन्वर्ट हो चुका है और फिर से 2 की मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है, तो ये sin 8 थीटा में कन्वर्ट हो चुका है, फिर sin 8 थीटा से sin 16 थीटा में कन्वर्ट हो चुका है, ये बढ़ता चला जाता है।
हमने केवल नीचे 2 की मल्टीप्लाई करी और साइन थीटा की मल्टीप्लाई करते हैं और उसको कन्वर्ट करते चले जाते हैं यही तो कर रहे हैं हम, और कुछ तो कर ही नहीं रहे थे। और इसका एक जनरल अच्छा वाला सॉल्यूशन आ जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 11 में भी करवाया है, उससे पहले भी ट्रिग्नोमेट्री में सोल्व करा चुका हूं। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने आप क्लियर कर लें कि इसका सॉल्यूशन आएगा कितना। होमवर्क में करना आउट थी, नहीं तो कॉन्सेप्ट नंबर 11 देख लेना। हटाओ, भूल जाओ, हमें याद नहीं है कॉन्सेप्ट, भूल गए, हमें याद नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, याद नहीं आ रहा तो क्या करें, करना तो है ही। कोस π/7, मैंने नीचे साइन π/7 की मल्टीप्लाई करी। बेटा स्क्वायर को बाद में देखेंगे, स्क्वायर को बाद में सोचना ही नहीं है। इनटू कोस 2π/7 इनटू कोस 4π/7, नीचे साइन 2π/7 की मल्टीप्लाई करी और 2 की भी, तो ऊपर भी 2 साइन π/7 की मल्टीप्लाई करो। क्या 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन 2 थीटा नहीं होगा? वही लगाना है, साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर दो इसको। साइन 2 थीटा क्या होगा? साइन 2 इंटू π/7, साइन 2π/7। लो यहां आ गया साइन 2π/7, साइन 2π/7। ठीक, इसकी और आवश्यकता नहीं है, हट गया। लो हट गया, हटा दिया आपने। फिर आपने इस, क्योंकि इसी को तो इसमें बदलना था, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, फिर से लो 2 की भी नीचे मल्टीप्लाई कर दी। 2 साइन थीटा इनटू कोस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2 थीटा की जगह पर क्या है 2π/7, कितना आ जाएगा साइन 4π/7। किस में कन्वर्ट हो गया? साइन 4π/7 में। दिखाई दे रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है? फॉर्मूला बनेगा, फिर से मल्टीप्लाई किसकी? 2 की। ले बेटा एक और 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर भी कर दी। इस वाले की जरूरत है, हटा दे, हटा दो। हटा दे कि नहीं हटा दे? एक सेकेंड, एक क्या आ गया, हटा देते हैं। साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा, 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4π/7 साइन 8π/7। वेरी गुड, हटा दो सब कुछ। साइन 8π/7 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 साइन π/7 का होल स्क्वायर। मैंने कहा साइन π/7 और साइन 8π/7 क्या एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो तो एक बार और अच्छे से देखते हैं। साइन 8π/7 को मैं साइन पाई प्लस 8π को मैं लिख देता हूं 7π प्लस पाई अपॉन 7, 7π अपॉन 7 प्लस पाई अपॉन 7, यानी कि साइन पाई अपॉन 7 नेगेटिव का। ठीक, ये क्या लिखा है? माइनस का, -7π/7 अपॉन 8, 7π/7 का होल स्क्वायर। इससे घट गया, कितना आ गया? 1/8 का स्क्वायर कितना आ गया? 1/64, 1/64। ये माइनस का क्या हुआ बेटा? स्क्वायर में माइनस इंटू माइनस प्लस। वाओ, सवाल हो गया। कैसा था? गजब, हिला डाला। कैसा था? हिला डालने वाला सवाल, क्या मजा आ गया। सवाल अच्छा था, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो उन बच्चों से शेयर जरूर करें, मतलब जो पढ़ने वाले हो कम से कम। चलिए, मेरे हिसाब से सवाल अच्छा था और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। चलते हैं। नेक्स्ट केस 129। x
tan थीटा माइनस पाई बाई 6 इक्वल्स टू y tan थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। आपसे जो पूछा है वैल्यू वो पूछी है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू बताओ। ये सवाल हम देख चुके हैं पहले भी। अच्छी बात है कि दूसरे ढंग से लिखा हुआ दिखाई दिया है तो हमने लिया है इसे दोबारा से। cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा sin 2 थीटा और 2 sin 2 थीटा, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, तो दिया ये है, ये गिवन डेटा है और पूछा ये है। ठीक, तो कम से कम x अपॉन y की तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं। मुझे ऐसा है कि चक्कर आते हैं जब मैं ऐसे पाई बाई 6 और 2 पाई बाई 3 जैसी टर्म को देखता हूं। सिंपल सिंपल थीटा की वैल्यू डिग्री में रखो, मजा आता है। करते हैं। पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? 180 अपॉन 6 दूनी 12 6 18 30 डिग्री। और 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है वो देख लेते हैं। 2 इंटू 180 बाई 3 3 से 18 120 डिग्री। ठीक है बेटा, यहां से कितना आ रहा है? x, ये y को नीचे लेके आते हैं, इक्वल्स टू tan थीटा प्लस 120 अपॉन थीटा tan थीटा माइनस 30 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने पाई बाई 6 की और 2 पाई बाई 3 की वैल्यू रखी है और इनको ऐसे लिखा है क्योंकि थीटा में बहुत कंफ्यूजन रहती है। पाई बाई 6 और पाई बाई 3 बच्चे थोड़ा सा गोल गोल घूमते रहते हैं। 30 60 देखने की, नंबर्स को देखने याद पड़ी है बचपन से, तो ऐसे देखो तो अच्छा है। पूछा क्या है? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू। क्या इस्तेमाल होगा याद करो बहुत आराम से। जिसने इन सवालों को 3-4 बार कराया वो तो देखते ही समझ जाएगा क्या लगने वाला है। जिसने नहीं किया बेचारा वो सोचेगा कि मास्टर साहब करें थोड़ी देर में, तो मैं करूं। इमेजिनेशन, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मेथड लगने वाला है, वही सोचो। चलो देखते हैं। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मेथड क्या कहता है? a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है तब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की जो वैल्यू है c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के बराबर आएगी। ये आपका कौन सा मेथड है? कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड। ठीक, आपको वैल्यू क्या पूछी है? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये तो उपहार में दे दिया आपको सवाल, उपहार है तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई गिफ्ट है बेटा। गिफ्ट को नजरअंदाज नहीं करते, इस्तेमाल कर लो। tan थीटा प्लस 120 प्लस tan थीटा माइनस 30 अपॉन tan थीटा प्लस 120 माइनस tan थीटा माइनस 30। ठीक, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। लगाए वैल्यू। tan थीटा को क्या लिख करके कर सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, प्लस इस tan थीटा को कैसे लिखेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा। लिख दिया। इस tan थीटा को कैसे लिखा? sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको सोल्व कैसे करते बेटा? एलसीएम लो। दिस मल्टीप्लाइंग टू दिस, दिस मल्टीप्लाइंग टू दिस। कैसे सोल्व करते हो? sin थीटा प्लस 120 इंटू cos थीटा माइनस 30 प्लस 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 इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है। cos थीटा प्लस 120 cos थीटा प्लस 120 इंटू sin थीटा माइनस 30 इंटू sin थीटा माइनस 30 sin थीटा माइनस 30। ये मल्टीप्लाई है बेटा इनटू में। ठीक, अपॉन cos थीटा प्लस 120 और cos थीटा माइनस 120। cos थीटा प्लस 120
इंटू कोस थीटा माइनस 120। ठीक, 120 है, थीटा माइनस 30 है, थीटा माइनस 30, थीटा माइनस 30। ये केवल ऊपर वाला सोल्व किया अभी हमने, ऊपर वाला। नीचे वाले का क्या होगा? नीचे वाले का सॉल्यूशन तो बिल्कुल सेम आएगा, नहीं आएगा? कहां से हटाए बताओ? कहीं जगह बची है क्या? हाँ बची है, थोड़ी सी नीचे, नीचे बैठ के लिखेंगे आराम से। अब नीचे वाले का आंसर क्या आएगा? देखो बेटा आराम से, बस माइनस का साइन है यहां पर, तो मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके टूटेगा, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके टूटेगा। तो इसके नीचे क्या क्या आएगा? देखो साइन थीटा प्लस 120 इंटू कोस थीटा माइनस 30, थीटा माइनस 30। बीच में जो साइन है वो माइनस का आएगा, कौन सा? प्लस के लिए कैसा आएगा? माइनस का, माइनस कोस थीटा प्लस 120 इंटू साइन थीटा माइनस 30। ठीक, अपॉन इसके भी अपॉन में क्या आएगा? इसके नीचे वाला कोस थीटा प्लस 120 और कोस थीटा माइनस 120, कोस थीटा माइनस 30। ये केस आपका सामने आया है। अब ये केस दिखना तो बंद हो ही गया है, लेकिन फिर भी आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से कम इनके नीचे वाला देखो बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 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 प्लस माइनस ही तो है। नीचे वाला जो टर्म है ये कोस थीटा प्लस 120 कोस थीटा माइनस 120, ये तो एलसीएम के नीचे वाले टर्म है, ये तो कट जानी चाहिए, काट दो। ठीक, ऊपर वाली टर्म को आराम से लिखते हैं दोबारा से। कहां लिखें? ये वाला तो सॉल्यूशन ही था, थोड़ा सा इसे हटाते हैं, इसे भी हटाते हैं, यहां लिखते हैं, इसे ठीक से लिखते हैं। साइन थीटा प्लस 120, साइन थीटा प्लस 120 कोस थीटा माइनस 30 प्लस कोस थीटा प्लस 120 इंटू साइन थीटा माइनस 30 अपॉन में साइन कैसा है? माइनस का, सारा का सारा ऐसे साइन माइनस का, साइन थीटा प्लस 120 कोस थीटा माइनस 30 माइनस कोस थीटा प्लस 120 इंटू साइन थीटा माइनस 30। ठीक, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी के दो फॉर्मूले यहां पर खुल करके आ गए। साइन ए प्लस बी, चलो अब काफी सारी जगह बन जाएगी। हटा दो इसे, साइन ए प्लस बी, साइन ए क्या है? थीटा प्लस 120 प्लस थीटा माइनस 30 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन थीटा प्लस 120 माइनस थीटा प्लस 30 ए माइनस बी। देखो माइनस हुआ तो ये वाला थीटा माइनस का हो गया, ये 30 माइनस का अलग जो था वो प्लस कर दिया, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, 120 से 30 गया तो 120 में से 30 गया तो 90 है ना। कितना आ रहा है? साइन 90 प्लस 2 थीटा अपॉन साइन 120 प्लस 30 साइन 150। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। कितना आएगा? कोस थीटा, कोस 2 थीटा अपॉन साइन 150 की वैल्यू कितनी आती है? साइन 150 होता है साइन 180 माइनस 30, यानी कि साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इमेजिनेशन के ऊपर, तो 2 पर घूम गया तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया? 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आ गया। कैसा लगा? गजब सवाल था, एवरेज क्वेश्चन था, बिलो एवरेज था, बकवास था, चलो जो भी था, आई होप कि अच्छा क्वेश्चन था। और कंपोनेंट और डिविडेंड का एक बेहतरीन उदाहरण फिर से आपको देखने को मिला। tan थीटा कन्वर्जन टू cos थीटा इनटू sin थीटा, इस प्रकार के फॉर्म में आपको देखने को मिला है। केस देखिए, समझ में आ गया बेटा?
आगे बढ़ जाए, चलिए अच्छी बात है। लास्ट केस 130 नंबर देखते हैं आज का, और देखते हैं कोई बेहतरीन सा सवाल फिर से। sin n plus 1 a plus 2 sin n a plus sin n minus 1 a अपॉन cos n minus 1 a minus cos n plus 1 a। इसी का आंसर पूछा है, इसमें कोई और कुछ खास वैल्यू दी नहीं है, इसको ही सॉल्यूशन बनाने के लिए पूछा है, और इसका आंसर मैं बता देता हूं। ऑप्शन tan a by 2 cot a by 2 cot a और tan a, ये चार ऑप्शन आपके सामने मैंने दिए हैं। क्लियर है बेटा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, दे देंगे। कौन कौन से फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं वो देख लो बस, है ना। sin n plus 1 है और sin n minus 1 है, ये n और प्लस 1 और n minus 1 को ना देखते हुए आप sin c plus sin d वाला केस ऑब्जर्वेशन में लाइए। sin c plus sin d का जो क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूला आपकी नजरों में आपको पता है, sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 होता है पहला फॉर्मूला। कौन सा? sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, एक cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2, यार 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2, नीचे cos c minus cos d वाला फॉर्मूला भी लग रहा है। तो पहले ऊपर वाले फॉर्मूले को लगाते हैं, sin c plus sin d, sin n plus 1 है और sin n minus 1 है। तो जो पहले ऊपर वाला लगा लेते हैं, sin n plus 1 a plus sin n minus 1 a का sin c plus sin d 2 sin c plus d c plus d, एक कॉमन ले लेते हैं, sin c plus d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस, माइनस जब करोगे इसके आगे देखो बेटा, n के आगे माइनस ये प्लस, माइनस का n प्लस 1 बाई 2 और a कॉमन ले रखा है आपने, तो a को वहीं रहने देते हैं। ठीक है, 1 से 1 कट गया तो कितना आ रहा है? 2 sin n और n 2n a अपॉन 2 इंटू cos n से n कट गया, कितना? 2 अपॉन 2 a, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 sin na इंटू cos a, 2 sin na इंटू cos a, 2 sin na इंटू cos a। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये ऊपर वाले का समाधान आया, इसका और इसका सम 2 sin na इंटू cos a प्लस, प्लस में ये वाली टर्म अभी ऐसी ही है, इसको ऐसे ही रहने देते, 2 sin na, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका? अपॉन में ये वाली टर्म लिखी जा रही है, कौन सी लिखी जा रही है? cos c minus cos d, sin c minus sin d हो गई आपकी, तो cos c minus cos d कर ले। चलिए इसे हटा दे, तो अगेन cos c minus cos d, cos c है n minus 1a और d है n plus 1a। चलो बेटा, cos c minus cos d 2 sin c plus d, c plus d upon 2 into a into sin d minus c upon 2, d कितना है? n plus 1 minus n, ये माइनस का ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 upon 2a। ठीक,
तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो अगेन क्या आया यहां पर 2 sin 2na अपॉन 2 इंटू साइन n से n कैंसिल हो गया 2a अपॉन 2। ये केस जो बन रहा है वो बन रहा है 2 sin na इंटू साइन a वाला, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अपॉन 2 sin na इंटू साइन a। ठीक बेटा, ऊपर वाले में कॉमन क्या आ रहा है, 2 sin na कॉमन आ रहा है, तो 2 sin na को बाहर निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाले में से कॉमन आया 2 sin na, अंदर क्या बचा cos a प्लस 1 अपॉन 2 sin na इंटू साइन a। इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा cos a प्लस 1 अपॉन साइन a, cos a प्लस 1 अपॉन साइन a यहां पर बच रहा है, cos a प्लस 1 अपॉन साइन a। हाँ बेटा, हमारा आंसर ना तो cos a आया है, ना cot a आया है, ना tan a आया है, ना इनमें से कोई सा भी दिखाई नहीं दे रहा। इसे देखने की कोशिश करते हैं बेटा। cos a प्लस 1 अपॉन साइन a, cos a cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले, उनमें से cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा दो ताकि 1 से 1 कम से कम कट जाए। तो cos a का फॉर्मूला लगाया मैंने यहां पर 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, कौन सा cos 2 थीटा वाला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे जो फॉर्मूला लग रहा है ये लग रहा है sin 2 थीटा का, और वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, माइनस 1 लगा प्लस 1 ये वाला अपॉन sin 2 थीटा का फॉर्मूला sin a में लगाएंगे 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2, 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos a बाई 2 से a कट गया, ऊपर क्या बचा cos a बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। ठीक, cos a बाई 2 अपॉन sin a बाई 2 कितना आ जाता है cot a बाई 2। ये आपका आंसर आ गया, cot a बाई 2 आपका जो ऑप्शन है वही आपका आंसर आया है, ऑप्शन नंबर 2। इस पर आपको टिक करना है और यही आपका केस सॉल्व हो गया है। समझ में आया है? आई होप कि आपकी आज की सवाल क्वेश्चन अच्छे लगे हो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट केस और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं और आपके सामने लेकर के आते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।